सोलो लेवलिंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अचानक से धरती पर कुछ ऐसे पोर्टल्स खुलने लगे जिनके अंदर से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे थे और उन्हें हंटर्स कहे जाने वाले फाइटर्स रोका करते थे। यही इस सीरीज का मेन कैरेक्टर जिनवू, जिसे कि सभी लोग वीकेस्ट हंटर कहकर उसका मजाक बनाते थे, वो अपनी दोस्त जूही और सोंग के साथ और कुछ दूसरे लोगों के साथ मिलकर एक डंजन में गया था जहां पर उसे काफी ज्यादा चोट लग गई थी। यही इन सभी लोगों ने जब इस डंजन के बॉस को हरा दिया था तो इन सभी लोगों को यहाँ पर एक और डंजन मिली थी और जिनवू भी सभी लोगों के साथ अंदर चलने के लिए मान गया था क्योंकि उसे अपनी माँ के इलाज और अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे कमाने थे। मगर उस दूसरी डंजन में इन्हें एक तहखाना मिला जहाँ पर काफी सारी बड़ी बड़ी मूर्तियों ने इन सभी लोगों पर हमला कर दिया था और वो सभी लोगों को मारने लगी थी और ये सभी लोग यहीं पर आकर फंस गए थे। अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम जिनवू और बाकी सभी लोगों को देखते हैं। इन सभी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग अब इस जगह से बाहर कैसे निकलें। यहाँ सोंग जो कि इनके लीडर थे वो सभी लोगों से हिलने से मना करते हैं और एक ही जगह पर रहने के लिए बोलते हैं। तभी जिनवू सोंग का एक हाथ देखता है जो कि उस बड़ी वाली मूर्ति के हमले में कट चुका था। यहाँ जिनवू ये देखकर सोंग के हाथ पर पट्टी करता है। यहीं जूही जो कि एक हीलर थी वो ये सब देखकर काफी डर जाती है। यहाँ सोंग जिनवू को उसी बोर्ड पर लगे हुए नियमों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हमें उन रूल्स को शायद फॉलो करना होगा वरना हम लोग यहाँ पर मर जाएंगे। ये बात सुनकर जिनवू समझ जाता है कि ये बड़ी मूर्ति ही यहाँ का देवता है। यही इस सब से अब एक हंटर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि वो अपनी पावर से यहाँ खड़ी हुई मूर्तियों को हरा देगा और यहाँ से निकल जाएगा, इसीलिए वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गॉड की मूर्ति अपनी आंखों से फायर करती है जिससे उस हंटर के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जो देखकर जिनवू और सोंग समझ जाते हैं कि ये मूर्ति चाहे तो एक ही बार में सभी को मार सकती है, लेकिन आखिर इस मूर्ति ने हमें अब तक क्यों नहीं मारा। यहाँ जिनवू समझ जाता है कि जो लोग भी यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो ये मूर्ति उन्हीं पर हमला करेंगी। अब जिनवू दोबारा से इस तहखाने के नियमों के बारे में सोचता है और उसे याद आता है कि यहाँ का पहला नियम था कि गॉड का सम्मान करो, और ये जानकर जिनवू उसी गॉड की मूर्ति के सामने सभी लोगों को अपना सर झुकाने के लिए कहता है और ये सभी लोग सर झुकाकर उस मूर्ति की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तभी ये मूर्ति हंसती है और अब वो मूर्ति इन्हें कुछ भी नहीं करती, जो देखकर ये सभी लोग खड़े हो जाते हैं और खुश होने लगते हैं। मगर तभी वो मूर्ति फिर से जिंदा होती है और अब वो मूर्ति इनकी तरफ आने लगती है। ये देखकर जिनवू समझ जाता है कि अब इन्हें दूसरे नियम को फॉलो करना होगा और दूसरा नियम ये था कि गॉड की तारीफ करो। यहाँ जिनवू और बाकी सभी लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर इस गॉड की तारीफ कैसे करें। यहाँ अब एक हंटर मूर्ति के आगे बैठकर उसकी तारीफ करने लगता है, मगर इससे उस मूर्ति पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो उस हंटर को कुचल देती है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ जिनवू जूही को लेकर भागता है। यहीं अब बाकी मूर्तियां भी इन लोगों पर हमला करने लगती हैं और इन्हें मारने लगती हैं। जिनवू ध्यान से सारी मूर्तियों को देखता है और तभी उसे यहाँ पर कुछ मूर्तियां दिखाई देती हैं जिनके हाथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो देखकर अब जिनवू सभी लोगों को जल्द से जल्द उन्हीं मूर्तियों के सामने जाने के लिए बोलता है जिनके हाथ में म्यूजिक वाले इंस्ट्रूमेंट्स थे। और ये सुनकर अब सभी लोग जल्दी जल्दी उन्हीं मूर्तियों के पास आ जाते हैं और जैसे ही ये लोग उन मूर्तियों के पास आते हैं तो वो मूर्तियां म्यूजिक बजाना शुरू कर देती हैं, जिससे वो बड़ी मूर्ति इन लोगों पर हमला करना बंद कर देती है। यहाँ जिनवू और जूही भी एक मूर्ति के पास आ जाते हैं, लेकिन वो मूर्ति म्यूजिक नहीं बजाती। जिनवू समझ जाता है कि यहाँ पर 2 लोग हैं, इसीलिए वो म्यूजिक नहीं बजा रही। इसलिए जिनवू जूही को छोड़कर दूसरी मूर्ति के पास जाने लगता है। लेकिन तभी वही बड़ी मूर्ति जिनवू के ऊपर हमला करती है और उसे कुचलने की कोशिश करने लगती है, मगर जिनवू हार नहीं मानता और वो उस मूर्ति के पास पहुंच जाता है जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स थे। इसके बाद वो बड़ी मूर्ति अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। तभी जूही जिनवू के पास आती है और वो देखती है कि जिनवू का एक पैर कट चुका है। यहाँ जूही जिनवू के पैर को अपनी पावर से वापस जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जूही ऐसा नहीं कर पाती। फिर सभी लोग मिलकर इस जगह पर आने का ब्लेम अपने लीडर मिस्टर सोंग के ऊपर ही डालने लगते हैं और उनसे बोलते हैं कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। यहाँ ये सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर एक बलिस्तान बाहर आता है, जो देखकर जिनवू सभी लोगों को बताता है कि पुराने जमाने में इस बलिस्तान का इस्तेमाल गॉड के ऊपर अपना विश्वास दिखाने के लिए किसी चीज की कुर्बानी देकर किया जाता था और शायद अब हमें भी तीसरे नियम के हिसाब से किसी चीज की बलि देनी होगी जिससे कि हमारी भक्ति साबित हो जाए। ये बात सुनकर एक आदमी मिस्टर सोंग के ऊपर ही तलवार रख लेता है और उनकी बलि देने के लिए बोलने लगता है। यहाँ मिस्टर सोंग भी सभी लोगों को बचाने के लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। इसके बाद मिस्टर सोंग बलिस्तान के पास आ जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक आग जलने लगती है और मिस्टर सोंग को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर अब जिनवू भी 2 लोगों के साथ इस बलिस्तान के पास आता है और यहाँ आते ही 3 और जगहों पर आग जलने लगती है। यहाँ अब जिनवू मिस्टर सोंग से पूछता है कि क्या अगर हम आज यहाँ पर हार गए तो क्या हमारी मदद के लिए यहाँ पर कोई आएगा। इस पर मिस्टर सोंग जिनवू को बताते हैं कि पोर्टल्स को पूरी तरह से खुलने में 7 दिनों का समय लगता है और 7 दिनों बाद पोर्टल के अंदर मौजूद मॉन्स्टर्स धरती पर आने लगते हैं
और इसी वजह से अगर पोर्टल 7 दिनों के अंदर बंद ना हो तो तभी कोई पोर्टल के अंदर मॉन्स्टर्स को चेक करने आएगा और तभी वो लोग हमारी मदद कर पाएंगे। ये बात सुनने के बाद जिन्वू समझ जाता है कि अगर ये सभी लोग यहाँ पर हार भी गए तो पोर्टल पूरी तरह से खुल जाएगा और फिर ये सारी मूर्तियां धरती पर जाकर वहाँ तबाही मचा सकती हैं। अब इसके बाद हम जिन्वू की बहन जिन्हा को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास आती है। यहाँ पर हम जिन्वू की माँ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बीमार होती हैं और उन्हें होश नहीं होता। इस तरफ जिन्वू अब बाकी सभी लोगों को उसी बलि स्थान पर बुला लेता है और अब सभी लोग एक ही जगह पर आते हैं। तभी यहाँ पर कुछ ब्लू कलर की आग जलने लगती हैं और फिर यहाँ से बाहर जाने का डोर भी खुद ही खुल जाता है। मगर इसके बाद काफी सारी मूर्तियां इनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। तभी जिन्वू सबसे कहता है कि अगर हम लोग इन मूर्तियों को देखते रहेंगे तो ये मूर्तियां मूव नहीं होंगी और अपनी जगह से नहीं हिलेंगी। ये बात सुनकर सभी लोग ऐसा ही करते हैं। मगर अब तभी एक लड़की डर जाती है और वो यहाँ से भाग जाती है और डोर पर खड़े गार्ड्स भी उसे नहीं मारते। यही जिन्वू देखता है कि समय के साथ साथ वो ब्लू आग भी कम हो रही हैं और ये देखकर जिन्वू समझ जाता है कि इस गॉड ने बाहर जाने का रास्ता सिर्फ इसीलिए खोला है ताकि ये हम लोगों को लालच देकर ये पता कर सके कि हम गॉड के सच्चे भक्त बनकर यहीं पर रुकेंगे या फिर यहाँ से भाग जाएंगे। जिन्वू ये सोच ही रहा था कि तभी एक और लड़का भी यहाँ से भाग जाता है। यहाँ जिन्वू बचे हुए लोगों से भागने से मना करता है और कहता है कि हमें बस दूसरी आग के बंद होने का इंतजार करना होगा, जिसके बाद शायद हम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं। यही मिस्टर किम जो कि जिन्वू को बेकार समझते थे, वो जिन्वू की ये होशियारी देखकर जिन्वू की काफी तारीफ करते हैं और फिर वो भी अपनी फैमिली का बहाना बनाकर यहाँ से भाग जाते हैं। और अब बस यहाँ पर जूही, सोंग और जिन्वू ही बचते हैं। यहाँ पर मिस्टर सोंग जूही और जिन्वू से भी यहाँ से भाग जाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि अगर हम में से कोई एक भी यहाँ पर खड़ा रहेगा तो वो दरवाजा खुला रहेगा। साथ ही मिस्टर सोंग जूही से जिन्वू का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं और जिन्वू को यहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। मगर अब तभी जूही के पैरों में कुछ हो जाता है और वो यहीं पर गिर जाती है और चल भी नहीं पाती। ये देखकर मिस्टर सोंग समझ जाते हैं कि जिन्वू को ठीक करने की वजह से जूही की पावर्स अब कम हो गई हैं। यहाँ अब जिन्वू मिस्टर सोंग से कहता है कि मैं जूही को इस हालत में बाहर नहीं ले जा पाऊंगा, तो आपको ही उसे लेकर बाहर जाना होगा। लेकिन ये बात सुनकर जूही जिन्वू को छोड़कर बाहर जाने से मना करने लगती है। मगर तभी जिन्वू जूही को अपने पास मौजूद एक स्टोन देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बाहर खाने पर ले जाने का वादा किया था, तो तुम इससे डिनर कर लेना और अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं वापस आकर बचे हुए पैसे ले लूंगा। अब तभी मिस्टर सोंग जूही को बेहोश कर देते हैं और उसे उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। फिर इसके बाद ये सारी मूर्तियां जिन्वू पर हमला करने लगती हैं और अब जिन्वू का एक हाथ भी कट जाता है। यहाँ जिन्वू अब मरने लगता है और उसे अपनी फैमिली की याद आने लगती है। यहाँ एक मूर्ति जिन्वू को तलवार से मारने वाली थी और जिन्वू अपने मन में सोचता है कि काश उसे जिंदा रहने का एक और मौका मिल जाता। लेकिन तभी जिन्वू के सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम अब प्लेयर बनने के काबिल हो गए हो, तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? और जिन्वू इसे एक्सेप्ट कर लेता है और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये थी सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।